सीमांचल में एथेनॉल प्लांट खुलने के बाद मक्का किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में बड़े पैमाने पर मक्के की खेती होती है, जहां केंद्र सरकार ने मक्का से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लाखों टन एथेनॉल की आवश्यकता होती है, जिस कारण किसान मक्का को औने पौने दाम में बेचने के बजाय एमएसपी रेट पर सीधे प्लांट को बेच रहे हैं। इस प्लांट में किसान मक्का के साथ साथ उसके वेस्टेज को भी उपयोग करते हैं। यही कारण है कि मक्का की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को बेहतर बनाने में जुटे हैं। कटिहार के कोढ़ा क्षेत्र में मक्का से जुड़े किसान बड़े पैमाने पर मक्का की खेती करते हैं और अच्छी बीज का इस्तेमाल कर बेहतर उपज के साथ साथ एथेनॉल प्लांट को सीधे एमएसपी रेट पर बेच रहे हैं। जहां बीज कंपनी लक्ष्मी 1818 और लक्ष्मी दादा 720 ने अच्छी फसल होने पर किसानों के साथ खेत में फसल कटाई दिवस मनाया। किसानों ने कहा कि अच्छी बीज नहीं रहने से उखड़ा रोग और भुट्टे का मुंह खुला रहने से 15 से 20% उपज कम हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी 1818 और लक्ष्मी दादा 720 का इस्तेमाल करने से मक्का की फसल की पैदावार अच्छी हुई है, जिससे किसान को खूब मुनाफा हुआ है। वहीं लक्ष्मी बीज कंपनी से जुड़े दीपक सिंह और राजीव झा से बातचीत की हमारे संवाददाता करण कुमार ने। मक्का के किसान खास तौर से कटिहार जिले में बड़े पैमाने पर होती है। खास तौर से जब यहाँ की खेती होती है तो मक्के में जो शिकायतें होती है वो शिकायत सामने आती है, जैसे दाना कम आना, सड़ जाना, इस तरह की शिकायतें आती हैं। किसान नाराज जरूर होते हैं, लेकिन दुखड़ा किसे बताए। लेकिन इससे जुड़े कंपनी ने इस दुखड़ा को समझा है। क्या है इस खासियत, इनके बारे में हम पूरी जानकारी, हमारे राजीव झा जी हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। वो तेल बनेगा, कौन सा तेल बनेगा, क्यों, कैसे बनेगा? इससे आपका बायोफ्यूल बनता है एथेनॉल जी। और एथेनॉल अभी भारत सरकार के द्वारा 20% पेट्रोल और डीजल में मिक्सअप करने का एक सिस्टम डेवलप किया गया है। जो 20% उसमें एथेनॉल को मिक्स करना है। जी। तो हमारा जो मक्का है इसमें आपका 63% स्टार्च की मात्रा है और इसमें मैक्सिमम आपका एथेनॉल का प्राप्ति होता है। इसलिए हमारा मक्का जो एथेनॉल बनाने वाली बायोफ्यूल कंपनी है वो हमारे मक्के को ज़्यादा खरीदने के लिए इच्छुक रहती है और इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। एमएसपी रेट पे मिल जाएगा, ये एमएसपी रेट से मिल जाएगा। अच्छा बताइए, अगर इस तरह का तेल वाली बात अगर आती है, एथेनॉल वाली बात आती है, ये खराबी नहीं करेगा लोगों के लिए खाने में? नहीं, खाने में तो आपका जो है एथेनॉल बहुत चीज से बनता है। गन्ना से एथेनॉल बनता है, उसका चीनी हम लोग खाते हैं। मक्का का आपका हॉर्लिक्स में यूज होता है, मक्का बॉर्नवीटा में यूज होता है, कुरकुरे होता है और उससे इथेनॉल भी बनता है। बायोलॉजिकल आदमी के दिमाग में तो ये चलता ही है, अगर ऐसा है तो। देखिए, ये बायोफ्यूल है तो बायोफ्यूल से आपका पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है, इसलिए उसका प्रयोग 20% किया जा रहा है। तो किसानों के लिए सीधा लाभ पहुंचेगा ये इस तरह का जो? हाँ, निश्चित पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। ये आंधी के प्रति इसका पौधा लचीला होता है, ये जो है आपका फ्लक्चुएट ज्यादा करता है। दूसरा कंपनी का जो मक्का है वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो मक्का बर्बाद हो गया। अगर ये गिरता भी है तो मुचरा जाता है, इसका दाना बर्बाद नहीं हो सकता है, बस और दूसरा गिर जाए। उससे अभी जैसे बारिश का मौसम है, बारिश हो गया तो क्या होगा कि उसमें उसको 20% का लॉस है, पानी घुसेगा उसका लॉस होगा। उसके ये मक्का जो है लक्ष्मी का 1818 और लक्ष्मी दादा, तो ये आपका मुंह बंद वाला मक्का है। वहाँ एक बेनिफिट मिला किसान को। दूसरा बेनिफिट ये है कि अभी बिहार सरकार या चाहे केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है इथेनॉल वाला, जो फैक्ट्रियाँ इथेनॉल वाली फैक्ट्रियाँ परचेज कर रही है, उसी वैरायटी को ज्यादा तवज्जो दे रही है, मान रही है, जिसमें इथेनॉल का परसेंटेज यानी स्टार्च का परसेंटेज ज्यादा है। तो अभी हमारा जो टेस्टिंग चल रहा है इसमें 63% है स्टार्च, लेकिन मार्केट में जितनी भी वैरायटियां बिक रही है सबका बिलो 60 है। तो ये किसानों को वहाँ एक फायदा मिलेगा कि अगर किसान 2 ट्रॉली लगा हुआ अगर इथेनॉल फैक्ट्री में, तो पहले इसको परचेज करेगा, बाद में उसके लिए समय निकालेगा। ये 2 चीजें 3 चीजें जो है किसानों के लिए फायदेमंद की चीजें हैं। बहुत अच्छा है, उपज भी अच्छा है, दरमन भी अच्छा है और सूखने वाली खेत में जो है ना, ये मक्का नहीं सूखती, इसमें सूखने की बीमारी है, ये मक्का लगाने के बाद नहीं सूखता। उत्पाद कैसा है इसका? उत्पाद अच्छा है, मतलब कि 6 मन के आसपास हो जाता है। अब जो नई बात आ रही है तेल वाली बात, हाँ, ये तो हम लोग भी नया सुने हैं, अभी तक तो दिए नहीं है, नहीं हमको इसमें जानकारी मिली है कि हाँ तेल में इसका जो है ज्यादा लिया जाता है मक्का को। लाभ होगा इससे? हाँ, लाभ होगा, ऐसे भी बिकने के बाद लाभ होता है, दूसरे तो और लाभ होगा।
एक मुकम्मल प्राइस मिल जाएगा। हाँ, यह किसानों के लिए एक तो फसल तो नहीं, साथ ही इस फसल के जरिए एक तेल भी तैयार होगा जो सीधे सरकार खरीदेगी। तो कैसी लगी स्टोरी, जरूर हमें बताएं।